गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो सीखेंगे, आज पढ़ेंगे एक्सलेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्सलेशन किसको बोलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, स्पीड, यही पढ़ा। स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा। तो आपको पता है हम कुछ क्षण में रिपीट करते हैं। जैसे मान ले पढ़े थे हम वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या था? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल टू dx बाय dt। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था। और डिफरेंशियल क्या था? ये चेंज है। अब भी एवरेज करते होंगे तो फॉर्मूला था v2 माइनस v1 अपॉन टी या डेल्टा टी। ये फॉर्मूला v एवरेज का था। क्लियर? इंस्टैन्टेनियस का क्या फॉर्मूला था? v इंस्टैन्टेनियस मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। ये फॉर्मूला था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? जनरल यही फॉर्मूला था, v यूनिफॉर्म इक्वल टू dx बाय dt। v नॉन यूनिफॉर्म क्या था? यही फॉर्मूला था, dx बाय dt। तो इतने सारे फॉर्मूले हमने वेलोसिटी में सिखाए। तो सेम टू सेम चीज एक्सेलरेशन आता है। देखो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा टी मतलब dv बाय dt। ये फॉर्मूला है। अब इसे लैंग्वेज में कैसे पढ़ेंगे? अब यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते a इक्वल टू v2, यहां पे x2 करना था, मैंने v2 कर दिया, v2 माइनस v1 बाय डेल्टा टी या t। तो देखो अभी हमने जो ये पढ़ा वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन में ये v2 माइनस v1 क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। 1 बाय टी को क्या बोलते हैं? रेट। 1 बाय टी को क्या बोलते हैं? रेट। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of particle performing linear motion with respect to time is called acceleration। मतलब a इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते dv बाय dt। ये फॉर्मूला या मैग्नीट्यूडनली भी लिख सकते। अब देखो इस फॉर्मूले को हम और कई रूप दे सकते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड बढ़ गया। डायमेंशन क्या होगा? L1 t माइनस 2 इट इज वेक्टर। तो देखो हमने पढ़ाया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ, द रेट 1 बाय टी को रेट बोलते, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। अब dv बाय dt हो गया। SI यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा? L1 t माइनस 2 और ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब देखो रियल में एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड है? वेलोसिटी पर। और वेलोसिटी में दो वेरिएबल क्वांटिटी है, एक है मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन।
क्लियर? आ रहा है समझ में? एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड है? वेलोसिटी पर। और वेलोसिटी में दो वेरिएबल क्वांटिटी है, मतलब दो वेरिएबल है, क्या क्या? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब देखो, अगर इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, समझो क्या होगा, एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा। ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, ओनली डायरेक्शन चेंज हो, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। नोट्स हम पढ़ा रहे, ध्यान से देखना। अगर हम ओनली डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन चेंज, ओनली डायरेक्शन चेंज हो, तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आ रहा है समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम आ रहा है समझ में? अब देखो, ये कब होता है? आपको मैंने पढ़ाया था, सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे, इधर आता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इधर आता है टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब दोनों के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो देखो, मैंने पहला क्या पढ़ाया? डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब क्या होगा? अब ऐसा पढ़ेंगे कि डायरेक्शन और मान लो मैग्नीट्यूड, दूसरा लेते हैं, मैग्नीट्यूड सिर्फ चेंज हो रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो तो एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी। ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो तो एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी। आ रहा है समझ में? कोई प्रॉब्लम? एनी स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? तो इसका अर्थ क्या हो गया? अब कोई बॉल सीधा गिर रहा है, मान लो ये बॉल है, यहां से गिराया गया है, तो एक्सेलरेशन क्या है? जी के रूप में, मतलब v भी इधर है और g भी इधर है, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक साथ चल रहा है। क्लियर? तो देखो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो तो परपेंडिकुलर होगा, हर चीज, हर पॉइंट पे देखो डायरेक्शन चेंज होता है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब प्रत्येक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज, तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। यहां पर देखो, अब सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यहां पर वेलोसिटी लगभग जीरो था, इंक्रीज होता गया, वेलोसिटी इंक्रीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू इंक्रीज, मतलब डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी। अब ऐसा बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होता हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बोलो। एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी का और दूसरा पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा। एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा और दूसरा क्या होगा? पैरेलल टू या पैरेलल टू वेलोसिटी या एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो, यहां से ऐसे चला, हर समय क्या हो रहा है? डायरेक्शन y एक्सिस, x एक्सिस चेंज हो रहा है, और दूसरा फिर एक चल रहा है x के साथ पैरेलल, मतलब इधर क्या होता है? आगे पढ़ाएंगे u cos थीटा, इधर क्या होता है? u sin थीटा, अगर इसमें u हो ये थीटा हो, ये हम पढ़ाएंगे, तो अभी आपको इतना ही याद रखना है, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जांपल हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एग्जांपल हुआ, दोनों चेंज हुआ तो प्रोजेक्टाइल मोशन। एकदम क्लियर आ रहा है कंसेप्ट? कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, देख लो। अब हम जान लिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप।
टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप, तो देखो ये चार टाइप के होते हैं। पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म, तीसरा एवरेज, और चौथा मतलब यूनिफॉर्म कब होगा, जब इसका अर्थ हुआ सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, फॉर्मूला वही होगा A इक्वल टू dB/dt। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, या तो डायरेक्शन चेंज होगा, या दोनों चेंज होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। एवरेज क्या होगा, तो आपको पता है एक्सप्रेशन एवरेज का फॉर्मूला V2 - V1 अपॉन T, ये आया, मतलब चेंजिंग वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सप्रेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन एट एनी इंस्टेंट, मान लो एक ग्राफ है, मैंने पढ़ाया था, यहां से लेंगे P पॉइंट, एनी इंस्टेंट लेंगे, डेल्टा T अप्रोक्सीमेटली 0, तो उस कंडीशन में लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा V/डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो चारों में कोई भी प्रॉब्लम है देख लो, जैसा वेलोसिटी पर है वैसा ही है, सेम टू सेम। इसका तो सादा फॉर्मूला है दोनों का, A इक्वल टू dB/dt। एवरेज का ये फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस का ये फॉर्मूला। यूनिफॉर्म मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म मतलब या डायरेक्शन चेंज, या मैग्नीट्यूड चेंज, या बोथ चेंज। एवरेज मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम में शॉर्ट टाइम में लेंगे तो डेल्टा T अप्रोक्सीमेटली 0, तो फिर आंसर क्या होगा, dB/dt ही होगा। फॉर्मूला एक ही है, घुमा करके चारों साइड देख रहे। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जो आपको बताना है। आएगा समझ में रे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो देखते हैं। देखो, हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या पढ़ाया, dB/dt, पहला। दूसरा एक्सेलरेशन इक्वल टू d/dt, आपको वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, dx/dt, डबल डेरिवेटिव हो गया d2x अपॉन dt²। तीसरा एक्सेलरेशन इक्वल टू dB/dt, अपने मन से dx/dx कर दो, तो देखो तो ये क्या हो जाता है, वेलोसिटी मतलब v इंटू dB/dx। तीसरा, चौथा फॉर्मूला, चौथा देखो, एवरेज निकालते हैं, एक्सेलरेशन एवरेज, तो क्या होता है फॉर्मूला बोलो, एवरेज निकालेंगे तो v1 प्लस v2/t1 कर दें, इसको ऐसे कर दें, v1 की जगह a1t1 प्लस a2t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये फॉर्मूला होगा एट एन इंस्टेंट एवरेज का। इसके बाद फिर देखो पांचवा फोर्स देखते हैं। मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, F4 से चल रहा है, ये F1 कर लो, ये F2 कर लो, तो इस कंडीशन में F इक्वल टू क्या होगा,
m1 प्लस m2 इंटू ए, तो f बाय a इक्वल टू क्या निकला, m1 प्लस m2। तो f फोर्स तो सेम है ना, सेम फोर्स है, तो आप क्या करेंगे, F1 सेम फोर्स रखेंगे, इसको सेम फोर्स से ही चल रहा है, तो F बाय A इक्वल टू क्या होगा, F बाय A1 प्लस F बाय A2, मतलब 1 बाय A इक्वल टू 1 बाय A1 प्लस 1 बाय A2। देयरफॉर आंसर क्या निकला, फाइनल एक्सप्रेशन इक्वल टू A1 इंटू A2 अपॉन A1 प्लस। देख लो, किसी को कोई भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो बोलने का, ये थ्योरी का फिनिश हुआ। आगे हम पढ़ाएंगे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो अलग से बीट लेंगे, एक्सलेशन ये अभी आपको इतना ही पढ़ना है, नोट करो फटाफट।